मैं तो निमित्त मात्र हूं। ऐसा ये गाड़ी क्यों बंद कर दी तूने? ये जो बोलना है बोल, गलती तेरी है। खेल तो अब शुरू हुआ है। ये कहानी एक ऐसे अंधेरे रहस्य की शुरुआत है जिसका नाम है काल त्रिघोरी। कहा जाता है कि जब तीन खास रातें एक ही महीने में आती हैं, तब पूरी प्रकृति का संतुलन हिलने लगता है। चैत्र अमावस्या, चैत्र पूर्णिमा और बैसाखी अमावस्या, ये तीनों रातें जब एक साथ होती हैं, तब एक शक्ति जागती है। उस शक्ति का नाम है त्रिघोरी। कुछ लोग इसे दैवी शक्ति कहते हैं, कुछ इसे श्राप और कुछ इसे पुरानी आत्माओं का तांडव। लेकिन सच क्या है, ये कोई नहीं जानता। और यही सच खोजने निकल पड़ता है राविराज। राविराज एक ऐसा आदमी जो अपनी जिंदगी में बिना वजह के डर और अजीब सपनों से परेशान रहता है। हर रात उसे एक पुरानी हवेली दिखाई देती है, एक खाली घर, एक ऐसी जगह जिसका कोई कोना शांत नहीं और जिसका कोई रहस्य पूरा नहीं होता। उसकी पत्नी माधुरी हमेशा उसे संभालती है, पर उसे भी महसूस होता है कि ये सपने सिर्फ सपने नहीं है, ये किसी अज्ञात शक्ति का बुलावा है। डॉक्टर मनोज, उनका पारिवारिक दोस्त, विज्ञान पर भरोसा रखता है, लेकिन उनके सामने जो होने वाला है उसकी कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं है। रात के 2 बजे राविराज की नींद अचानक एक अजीब फोन कॉल से खुलती है। फोन पर हल्की सी सरसराहट और एक धीमी आवाज कहती है, वक्त आ गया है, लौट आओ। राविराज का शरीर कांप जाता है। वह फोन बंद कर देता है। माधुरी पूछती है, क्या हुआ? राविराज कहता है, कुछ नहीं, लेकिन कुछ तो था, कुछ ऐसा जो उसे उस पुरानी हवेली की तरफ खींच रहा था। अगली सुबह तीनों उस हवेली पहुंचते हैं। हवेली का गेट बिना छुए ही चरमराहट के साथ खुल जाता है। हवा में ठंडक नहीं, बल्कि एक अजीब सी दुश्मनी महसूस होती है, जैसे कोई कह रहा हो, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। हवेली का पहला कदम ही भारी लगता है। सीढ़ियों पर पैर रखते ही ऊपर किसी के दौड़ने जैसी आवाज आती है। माधुरी का चेहरा पीला पड़ जाता है। वह धीरे से कहती है, यह घर हमें पहचानता है। मनोज हंसने की कोशिश करता है, तुम लोग ज्यादा सोच रहे हो, लेकिन उसके अपने हाथ भी ठंडे हो चुके होते हैं। हवेली के भीतर एक कमरा बंद था, कमरा नंबर 7। जैसे ही वे दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, एक तेज हवा भीतर से टकराती है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। राविराज धीमी आवाज में कहता है, किसी ने दरवाजा बंद किया है। मनोज कहता है, एयर प्रेशर होगा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ था। नीचे बेसमेंट में उन्हें एक लकड़ी का डिब्बा मिलता है। डिब्बे में 3 गुड़ियां, उन पर काला धागा, सफेद मिट्टी और किसी हाथ की रेखाएं उकेरी हुई थीं। माधुरी गुड़िया उठाकर कहती है, ये वशीकरण जैसा लगता है, ये वुडू है। राविराज पूछता है, ये यहां क्यों रखा है? मनोज मन ही मन असहज होता है, कोई मजाक कर रहा होगा। रात होती है, हवेली में अंधेरा गहराता है। रात के 3 बजे राविराज को फिर वही आवाज सुनाई देती है, तू लौट आया, अच्छा किया। वह डर कर उठ बैठता है। कमरे में कोई नहीं, मगर दीवार पर एक लंबी परछाई। वह परछाई राविराज की हरकत पर नहीं चलती, वह अपने मन से चल रही थी। परछाई हाथ उठाती है। उसी पल राविराज की गर्दन पर किसी ठंडी उंगलियों जैसा एहसास होता है। उसकी सांसें अटकने लगती हैं। दरवाजा जोर से हिलता है, हवा तेज हो जाती है और अचानक सब शांत। सुबह होते ही तीनों उस पुरानी किताब को खोलते हैं जो हवेली में मिली थी। उसमें लिखा था कि 100 साल पहले भी यही 3 रातें एक साथ आई थीं और उस समय इस हवेली में 21 लोगों की मौत हुई थी। सबके चेहरे एक जैसे, जैसे उनकी आत्मा किसी ने खींच ली हो। माधुरी धीरे से कहती है, यह सब फिर से हो रहा है। ऊपर की मंजिल पर उन्हें एक पुरानी पेंटिंग मिलती है। पेंटिंग में एक परिवार खड़ा है, उनके पीछे 3 काली परछाइयां। परछाइयां इंसानों जैसी नहीं, कुछ और थी। राविराज जैसे ही पेंटिंग को छूता है, पेंटिंग से रक्त जैसा लाल द्रव टपकने लगता है। रात फिर से उतरती है। हवेली के बाहर अचानक एक चीख सुनाई देती है। तीनों भागकर बाहर आते हैं। वहां चौकीदार जमीन पर पड़ा था, उसका चेहरा सूखा हुआ, जैसे किसी ने उसकी जान कुछ ही सेकंड में खींच ली हो। दीवार पर लिखा था, पहला निवारण पूरा हुआ। अब हवेली में और भी ठंड बढ़ जाती है। माहौल भारी हो जाता है। दूर कहीं से एक भारी आवाज गूंजती है, क्योंकि तुम तीनों चुने गए हो। जैसे ही वो औरत टूटी हुई आवाज में बोली, वो नहीं लौटेगा, वो आ चुका है। मेरी रूह सुन्न हो गई। कौन आ चुका है? किसकी बात कर रही है वो? तभी अचानक
तेज हवा चली और दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। कमरे में एक ऐसा सन्नाटा फैल गया जैसे दीवारें भी डर से कांप रही हों। और वो औरत, उसकी आंखों का लालपन बढ़ता जा रहा था, चेहरा काला पड़ रहा था, मानो किसी ने उसकी आत्मा अंदर से निचोड़ ली हो। मैंने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? वो मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान इंसान जैसी नहीं थी। एक अजीब, भूतिया, बेचैन कर देने वाली मुस्कान। उसने झुककर धीमे स्वर में कहा, मैं तो उसका पहला पड़ाव हूं। अचानक उसके पीछे दीवार पर 3 लंबे साए उभर आए, 3 अलग अलग आकृतियां, पर चाल एक जैसी। ये कालत्री घोरी के 3 रूप थे। पहला रूप, आत्माघाती छाया, ये इंसान के डर को खाकर मजबूत होता है। दूसरा रूप, दंशिनी, इसका एक हल्का स्पर्श नसों में झर फैलाने के लिए काफी है। और तीसरा, सबसे खतरनाक, प्रेतगामी, ये किसी भी इंसान के शरीर में समाकर उसकी पहचान मिटा देता है। मैंने बचने के लिए कदम पीछे खींचा ही था कि हवा में एक अजीब मिट्टी और धुएं की मिली जुली गंध फैलने लगी। वो औरत मेरी तरफ इशारा करते हुए बोली, अब तेरी बारी है, वो तुझे देख रहा है। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। रास्ते के बीच एक लंबी टेढ़ी परछाई खड़ी थी। वो मेरी तरफ बढ़ रही थी और हर कदम के साथ उसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही थी। अचानक उस परछाई ने चीख कर कहा, त्रिघोरी। कमरा पल भर में लाल हो गया। मैंने डर से आंखें बंद कर ली। 2 सेकंड बाद जब खोली, वो औरत गायब थी। वो तीनों साए गायब थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन दीवार पर एक ताजा खरोंच थी। काल त्रिघोरी यहां था। मैंने दीवार पर उभरी उस खरोंच को ध्यान से देखा। लिखा था, काल त्रिघोरी यहां था। मेरे रोंगटे एक साथ खड़े हो गए। कमरा तो खाली था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य सांस मेरे गले के पीछे चल रही हो। माहौल भारी था। मेरे कदम खुद खुद पीछे हटने लगे। दिल धड़क नहीं रहा था, भाग रहा था। मैंने खुद से कहा, यह सब दिमाग का खेल होगा। शायद मैं ओवर थिंक कर रहा हूं, लेकिन दिमाग कभी झूठ बोल भी देता है। पर डर कभी गलत नहीं होता। मैं कमरे से बाहर निकला तो हवेली का कॉरिडोर पहले से अधिक अंधेरा था। लाइट्स टिमटिमा रही थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर बिजली को चिढ़ा रखा हो। हर दीवार पर पुराने फटे हुए चित्र लटके थे। उन लोगों के चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे उनकी आंखें मेरे हर कदम को फॉलो कर रही हों। अचानक पीछे से किसी ने धीरे से पुकारा, अरे रुक, सुन। आवाज इंसान जैसी थी, लेकिन बहुत ठंडी। मैंने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा। एक बूढ़ा आदमी, झुका हुआ, फटे कपड़े में, चेहरा गंदगी से भरा, आंखें अजीब सी चमकती हुई। वो धीरे से मेरे पास आया और बोला, तू यहां क्या कर रहा है? इस हवेली से जितना जल्दी भाग सके भाग जा। मैंने पूछा, तुम कौन हो और काल त्रिघोरी क्या है? उसने कांपते हुए कहा, त्रिघोरी कोई साधारण आत्मा नहीं है। ये 3 रातों में जागती है। पहली रात आत्माओं की भूख खुलती है, दूसरी रात छायाएं अपना रूप बदलती है, और तीसरी रात जब चैत पूर्णिमा और बैसाख की अमावस्या साथ पड़ जाती है, उसी रात वो अपना असली रूप लेती है। उस रात इंसान और आत्मा के बीच की दीवार गिर जाती है। मैंने पूछा, लेकिन वो मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मैं कौन सा पाप लेकर आया हूं? वो बूढ़ा दर्द से हंसा। उस हंसी में सच्चाई भी थी और डर भी। वो बोला, ये तू नहीं, तेरी किस्मत बुलाकर लाई है। ये हवेली हर 100 साल में किसी एक को चुनती है, और इस बार चुना गया है तुझे। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने रुकते हुए पूछा, लेकिन क्यों? आखिर मैं ही क्यों? वो धीरे से मेरे कान के पास आकर बोला, क्योंकि तू उस खून की आखिरी कड़ी है जिसने त्रिघोरी को पहली बार जगाया था। मेरे पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक गई हो। मैंने पीछे हटते हुए पूछा, मतलब मेरा परिवार? वो सिर झुकाकर बोला, तेरे पुरखे, उन्होंने त्रिघोरी को कैद किया था और अब उसका हिसाब लेने वो वापस आ रही है। अचानक हवेली की ऊपर वाली मंजिल से एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी हवेली हिल गई। बूढ़ा घबराकर बोला, वो जाग रही है, तेरे पास बहुत कम समय है। मैंने डरते हुए पूछा, अब क्या करूं, कहां जाऊं? वो बोला, भाग मत। अगर भागा तो तू आज की रात नहीं देख पाएगा। सामना करना पड़ेगा, लेकिन अकेले नहीं। मैंने तुरंत पूछा, तो कौन मदद करेगा मेरी? बूढ़ा धीरे से बोला, वो जो इस हवेली को सबसे ज्यादा जानती है, वो जिसे तूने अभी तक देखा नहीं, वो जो न इंसान है, न पूरी आत्मा,
इतना कहकर वो अचानक पीछे हट गया। उसकी परछाई लंबी होकर दीवार पर फैलने लगी। उसकी आवाज भारी हो गई। पारी आ रही है। मैंने घबरा कर पूछा, पारी कौन है? उसने सिर्फ एक शब्द कहा, दरवाजे से बाहर मत जाना, चाहे कुछ भी हो। उसकी बात खत्म होते ही हवेली की सभी लाइट्स एक साथ बुझ गईं। समूची हवेली गहरे अंधेरे में डूब गई। मैंने चारों तरफ देखा और तभी सीढ़ियों के ऊपर एक सफेद साया खड़ा था। वो मेरी तरफ देख रहा था, बिल्कुल स्थिर, बिना हिले, बिना सांस लिए, और धीरे से बोला, मैं